चलिए कुछ और खबरें आपको दिखा देते हैं। बिहार चुनाव में जनसुराज पार्टी की करारी हार के बाद फाउंडर प्रशांत किशोर यानी कि पीके ने पहली बार मीडिया के सामने आकर हार की जिम्मेदारी ली। हालांकि उन्होंने राजनीति से संन्यास लेने के अपने पुराने दावे पर यूटर्न लेते हुए ये कहा कि उन्होंने सिर्फ पॉलिटिक्स छोड़ने की बात कही थी, बिहार छोड़ने की नहीं। पीके ने यह साफ किया कि वो बिहार में ही रहेंगे और लोगों की आवाज वो उठाते रहेंगे, यानी कि प्रशांत किशोर ने अपनी चुनौती जारी रखने का इरादा साफ कर दिया है। बिहार को सुधारने का प्रयास करके कोई गुनाह कर दिया है और आप लोग आए हैं हमारा यहाँ पर पोस्टमार्टम करने। जहाँ तक बात है बिहार को समझने नहीं समझने, मैं बिल्कुल कैमरे पर आपसे मान रहा हूँ कि मुझे नीतीश कुमार, लालू जी, सम्राट चौधरी, अशोक चौधरी जैसे धुरंधर नेताओं की तरह बिहार की समझ नहीं है। हमारे बगल में केसी सिन्हा जी चुनाव लड़े हैं कुमरार से, ये तो हमको पैसा देकर टिकट नहीं खरीदे होंगे। जनसुराज पार्टी के फाउंडर प्रशांत किशोर बिहार विधानसभा चुनाव में हार के बाद पहली बार मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने पार्टी की हार की जिम्मेदारी ली और अपने उस पुराने दावे पर भी जवाब दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर नीतीश को 25 सीटों से ज्यादा आई तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। आपने कहा था कि 25 से ज्यादा आएगा तो आप संन्यास ले लेंगे। तो भैया किस पद पर हैं जिससे मैं इस्तीफा दे दूं? अगर किसी पद पर हैं, ये तो नहीं कहा था कि बिहार छोड़कर चले जाएंगे, बिहार में रहेंगे और राजनीति नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, अरे भाई बिल्कुल, एक मिनट, बिल्कुल राजनीति छोड़ देंगे। राजनीति छोड़े हुए हैं, हम तो राजनीति करते ही नहीं हैं, लेकिन ये नहीं कहा है ना कि बिहार के लोगों की बात कहना छोड़ देंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कई बार ऐसा हुआ जब प्रशांत किशोर की झुंझुलाहट साफ दिखी, लेकिन उन्होंने सभी पत्रकारों के सवालों का जवाब देना बंद नहीं किया। वो लगातार सवाल का जवाब देते हुए अपनी बात रखते रहे। हमसे गलती हो सकती है, लेकिन हम लोगों ने गुनाह नहीं किया। आप लोग जो बात कर रहे हैं वो इस अंदाज में बात कर रहे हैं जैसे प्रशांत किशोर ने कोई गुनाह कर दिया, बिहार को सुधारने का प्रयास करके कोई गुनाह कर दिया है और आप लोग आए हैं हमारा यहाँ पर पोस्टमार्टम करने। तो आप लोगों का स्वागत है। रुकिए, एक मिनट रुक जाइए। आप बहुत भारी पत्रकार हैं, 8-9 सवाल कर चुके हैं और लोगों को भी मौका दीजिए, आपका भी सवाल किया जाएगा। प्रशांत ने ये माना कि वो जो कर रहे हैं वो पॉलिटिक्स नहीं है, लोगों की आवाज उठाना पॉलिटिक्स नहीं है। उन्होंने कहा कि ये कभी नहीं कहा कि बिहार के लोगों की बात उठाना छोड़ देंगे। प्रशांत ने ये भी कहा कि अगर सरकार महिलाओं को 2-2 लाख रुपए देती है तो वो राजनीति छोड़ देंगे। प्रशांत किशोर का दावा है कि बिहार की असली चिंता सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल है, जिसमें जीविका दीदियों को मोबिलाइजर के तौर पर इस्तेमाल करना शामिल है। वादा करना एक बात है और किसी को रुपया दे देना दूसरी बात है। पहली बार देश के इतिहास में ऐसा हुआ है कि वोटिंग के पहले 2 दिन पहले, 4 दिन पहले आपको बाजाबता घर बुलाकर 10,000 रुपया दिया गया है और ये कहा गया है कि आप अगर एनडीए को वोट देंगे, नीतीश कुमार को वोट देंगे तो आपको 2 लाख रुपए तक की और राशि आगे मिलेगी। ऐसा इस देश के राजनीतिक इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ है। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि आचार संहिता के बाद, आचार संहिता लागू होने के बाद आप एक विधानसभा क्षेत्र में 60 से 62 हजार महिलाओं को 10-10 हजार रुपया दे रहे हैं और आप राजनीतिक सुचिता की बात करते हैं, ये बात उचित नहीं है। बिहार चुनाव में जनसुराज पार्टी 238 सीटों पर लड़ी थी, जिसमें 236 कैंडिडेट की जमानत जब्त हो गई। हालांकि जनसुराज को 3.4%, जबकि बीएसपी और एआईएमआईएम को 2% से कम और सीपीआई माले को 3% से कम वोट मिला है। जनसुराज के प्रदर्शन में गौर करने वाली बात यह है कि उसके कैंडिडेट 1 सीट पर दूसरे, 129 सीट पर तीसरे और 73 सीट पर चौथे, 23 सीट पर पांचवें और 8 सीट पर छठे, जबकि 2 सीट पर सातवें, 1 सीट पर 8वें और 1 सीट पर 9वें के साथ साथ 5 सीट पर 10वें नंबर पर रहे। बहरहाल
बिहार में 238 सीटों पर प्रत्याशी उतारने वाली प्रशांत किशोर की पार्टी बिहार में कोई कमाल नहीं कर सकी, लेकिन पीके ने साफ कहा कि वो सत्ता के संघर्ष से पीछे नहीं हटेंगे और बिहार नहीं छोड़ेंगे, यानी वो आगे भी अपनी चुनौती पेश करते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।